कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा। आज बच्चों हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ना है। कुछ ऐसे ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग जिससे हम लोगों को बहुत ही आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा पीरियोडिक टेबल, और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो करना है टॉपिक वो है मेमोराइज करना है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को, और कुछ ही मिनट्स में ये ना आप ऐसे करेंगे कि ना थोड़ी देर में आप ना रजिस्टर लेकर के बैठेंगे और साथ में पेन लेकर बैठेंगे और इसको नोट करते जाएंगे। और जस्ट कोई आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है आपको याद हो जाएगा। जस्ट एंड में थोड़ा सा है, ज़रा सा ये वाला हिस्सा है, वो आपको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपका कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट का नहीं है ये वाला हिस्सा, तो इस वजह से हम लोग ये नहीं करेंगे। तो लिहाजा शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग पहले ना ये पीरियड वाइज जो है हमारा पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। पीरियड वाइज किस तरह से करना है, यानी कि हम लोगों के पास ये कुछ हमारे पास ये 7 पीरियड्स होते हैं। इस तरह से हम लोग मूव करते हैं और ये पीरियड वाइज ये हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है, और आपको बहुत आसानी होगी ये याद करने में, क्यों आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी याद हो जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियड नंबर 1 में, जो कि हमारे पास जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ। एक होता है बच्चों हाइड्रोजन और दूसरा होता है बच्चों हीलियम। तो अब हम लोगों को ना जस्ट इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन करना है, एक किस्म की स्टोरी आपको जहन में इमेजिन करनी है कि एक लड़का है और एक लड़की है। वो ना आपस में ना दोनों दोस्त हैं, कजन्स हैं, ये दोस्त हैं, वो मिलने के लिए आते हैं। तो जब वो पहले पहले मिलते हैं तो जो पहला दोस्त है वो कहता है हाय, और जो लड़की है दोस्त है वो कहती है हेलो। तो हाय हेलो। तो यहाँ पर क्या है कि हाय ये हाइड्रोजन से है, हमारे पास हाइड्रोजन की प्रोनाउंसिएशन भी कुछ यूँ होती है हाइड्रोजन। तो हाय से हाइड्रोजन हो गया, और हेलो से स्टार्ट होता है एच ई, तो एच ई ही उसका सिंबल है, तो हीलियम जो है हेलो के लिए है। तो अब कुछ यूं आपको इमेजिन करना है कि अब ये जो लड़का है ये लड़की को बोलता है मैंने ना अपनी ना जो हमारा जो मेरा पिछला हफ्ता गुजरा ना, मैंने उसमें बड़ा एक मज़ेदार किस्म का इंसिडेंट देखा, एक बड़े मज़ेदार किस्म का मैंने ना वाक़या देखा, एक्सीडेंट हुआ था वो। और वो उसमें ना कुछ यूं हुआ कि जो लाइन था ना वो जली हुई कार के नीचे बैठा था। लाइन जो था वो जली हुई कार के नीचे बैठा हुआ था, कुछ यूं नज़र आएगा। ठीक है। और इस लाइन को साफ जाहिर है जब जली हुई कार के नीचे बैठा था तो जलने की वजह से सारा ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो जाता होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसको बड़ी सांस में तकलीफ़ हो रही थी। तो अब इसको ना ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी जारी रखने के लिए जो है इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो लिहाजा हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको यही याद रखना है कि लाइन बिलो अ बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। इसको कुछ यूं हम लोग याद रखेंगे, लाइन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। और बच्चों ये मैंने देखें ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है, लाइन का एल आई अंडरलाइन किया है, बिलो का बी ई अंडरलाइन किया है, ये इसका सिंबल है हर एक एक एलिमेंट का। और जो मैंने ये याद रखने आगे भी इसी तरह से आएंगे। और जो मैंने ये आगे ब्रैकेट में एंड पर ये लाइफ आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है, तो ये जो लाइफ है ये ब्रैकेट में है, ये जस्ट एक सेंटेंस की एक उसको बोलते हैं ना सेंस बनाने के लिए है। इसको याद रख लें आप, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो ब्रैकेट में जितने भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए होंगे। ठीक है बच्चों। तो लाइन का एल आई स्टैंड फॉर बच्चों लिथियम है, बेरिलियम का बी ई स्टैंड फॉर बेरिलियम, राइट बिलो का। तो बर्निंग का बी स्टैंड्स फॉर बोरॉन, ये थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, ज़रा ख़ास तौर पे इस चीज़ पर ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपको एकदम। कार्बन, राइट, सी फॉर कार्बन है कार का, राइट, नीड्स का एन नाइट्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन का ओ ऑब्वियसली ऑक्सीजन के लिए है, फ्लोरीन जो है एफ, राइट, और फिर न्यू जो है एन ई से नियॉन है हमारे पास। तो ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई पीरियड नंबर 2, जिसमें कि 8 एलिमेंट हैं। तो लाइन बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ, राइट, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। हर एक एक सेंटेंस का जो हर एक एक वर्ड है उसका जो पहला पहला आपका वर्ड होगा सेंटेंस वर्ड का,
जो पहला वर्ड होगा आपका वो एक सिंबल होगा तकरीबन। आप वहाँ से अपना एलिमेंट याद रख सकते हैं। तो जी अब आगे चलते हैं। तो लड़की के लिए जो बड़ा मज़ेदार किस्म का इंसिडेंट हुआ था वो ये था, उसने एक मैजिक शो देखा था जिसमें उसने एक मैजिशियन देखी थी। वो एक किस्म की औरत समझ लें आप, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन ही करना है तो एक औरत समझ लें आप उसको। तो अब वो क्या कर रही थी, वो जो मैजिशियन थी वो यूं कर रही थी, वो अपना मैजिक दिखा रही थी और वो ऐसा मैजिक था कि उसने उसने 6 मोबाइल फोन्स को तरतीब के साथ, बिल्कुल ऐसे तरतीब के साथ उसने अरेंज कर दिया था। तो इसको हम लोगों ने अब इंग्लिश में, ये कोड वर्ड हम लोगों को इंग्लिश में बोलना है कि हम लोगों ने उस मैजिशियन का नाम सना रख लिया है कि सना मैजिशियन अलाइंड 6 फोन्स सक्सेसफुली। और ये एक क्योंकि बहुत पुरानी आर्ट है, बहुत ही उम्दा किस्म की आर्ट है, कला है एक किस्म की, तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ अ क्लासिकल आर्ट। तो सना, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर सना, क्योंकि ये मैंने ना इस तरह से रखा है कि एस जो है वो सोडियम से हो जाएगा प्रोनाउंस, और उसका जो सिंबल है वो एन ए होता है, क्योंकि उसका लैटिन वर्ड है नाट्रियम, उससे लिए हम लोग ये एन ए लिखते हैं, नाट्रियम जो है। तो एन स्टैंड्स फॉर राइट सोडियम, राइट। इस तरह से मैजिशियन का एम जी जो है वो मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा बच्चों, और अलाइंड का ए एल एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा, 6 के लिए एस आई सिलिकॉन के लिए हो जाएगा बच्चों, फोन्स का पी फॉस्फोरस के लिए हो जाएगा बच्चों, सक्सेसफुली का एस जो होगा बच्चों वो सल्फर के लिए हो जाएगा, क्लासिक का सी एल जो होगा बच्चों वो क्लोरीन के लिए हो जाएगा, और आर्ट का ए आर जो है बच्चों वो आर्गन के लिए हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक नोबल गैस है। तो ये पीरियड नंबर 3 है जिसके हमारे पास 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। और ये सीनरी जो है ये आप जस्ट माइंड में अपने रखेंगे, इसको इमेजिन कर लेंगे और आपको फ़ौरन ही याद आ जाएगा कि पहले दो राइट कज़न हैं, वो आपस में मिले, एक ने हाय बोला, हेलो बोला। फिर पहले ने इंसिडेंट सुनाया कि उसने देखा कि लाइन बिलो अ बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ, राइट। और फिर उससे अगली ने क्या बताया कि उसने क्या देखा था कि सना मैजिशियन अलाइंड 6 फोन्स सक्सेसफुली, और ये क्योंकि एक बहुत क्लासिकल, बड़ी उम्दा किस्म की या बड़ी पुरानी किस्म की एक आर्ट है, एक कला है। तो इस तरह से आपको बड़ी आसानी से 3 पीरियड तो यहीं पे चुटकी बजाते ही याद हो जाएंगे आपको। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब आगे जो बच्चों ये थोड़ा सा पीरियड नंबर 4 है जिसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आप सीनरी के बजाय ना ये पूरा एक सेंटेंस याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रांजिशन सीरीज भी आ जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज भी आ जाती हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे, आपकी बड़ी क्लासेस में भी काम आ सकती हैं, आपके किसी किस्म के एंट्री टेस्ट में भी काम आ सकती हैं। तो इस तरह से आपको इनके एटॉमिक नंबर याद रहेंगे जो आपके बड़े काम आ सकते हैं। कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिश कॉल्ड, क्या कहा कृष ने, ये कृष क्योंकि इंडियन एक्टर रहा है हमारा, राइट, ऋतिक रोशन की मूवीज रही हैं कृष की, तो हर कोई इसको जानता ही होगा। कृष कॉल्ड, कृष ने कहा, कॉल्ड वैसे बनता तो नहीं है, जस्ट उसको याद रखने के लिए। कृष ने क्या कहा कि शक्ति विक्रम, ये अब ना बंदों के नाम है, ठीक है ना। तो शक्ति विक्रम फिक्को मेरे निहायत अच्छे कज़न हैं, बट गैरी जी उससे या अस से, मैं अस से यूं कह रहा हूं ताकि आसानी रहे, तो उससे बढ़कर हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा यहाँ पर, अब ये कोड याद रखना है आपको कि शक्ति विक्रम फिक्को राइट मेरे निहायत अच्छे कज़न हैं, बट गैरी जी अस से बढ़कर हैं। तो ब्रैकेट वालों पे ज़्यादा जोर ना दीजिएगा, आपको जोर उन्हीं पर देना है। और ये आप बिलीव में, आप जस्ट प्रैक्टिस करेंगे ना आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। जस्ट थोड़ी सी, जस्ट 20 से 25 मिनट की आपको जो है ना देर लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती है। तो अब यहाँ पे आ जाएं, तो क्रिश का के जो है बच्चों वो राइट, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के है, तो ये है इसका लैटिन या ग्रीक वर्ड है कैलियम, ठीक है, उसका मतलब अल्कली होता है, तो कैलियम का इसका सिंबल है, तो पोटेशियम है। कॉल का सी ए आएगा बच्चों, वो कैल्शियम के लिए आएगा, राइट। शक्ति का एस सी है स्कैंडियम के लिए, राइट। अब ये ध्यान करना है थोड़ा सा, इस एक राइट नाम में 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। विक्रम वी वनेडियम है, सी आर क्रोमियम है, एम एन मैंगनीज है। फिको एफ ई से फेरम बनता है, आयरन का सिंबल है, कोबाल्ट सी ओ है, राइट। एन आई निकल है, राइट। कजन से सी यू क्यूप्रम है इसका ओरिजिनल नाम, तो हम इसको कॉपर बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हुआ है। और जेड एन से जिंक है, राइट। जी ए से राइट गैलियम है, जी ई से जर्मेनियम है, ए एस से आर्सेनिक है, एस ई से सिलीनियम है, बी आर से राइट ब्रोमीन है।
अच्छा, ये थोड़ा-सा ना ध्यान करना है आपको, एक जैसे जिनके अल्फ़ाबेट्स हैं ना, तो उनमें जब आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएँगे ये। आप खुद ही देख लेंगे इसका डिफ़रेंस जो है, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएँगे कि इस पीरियड में ये वाला एलिमेंट आता है, तो लिहाज़ा इसका सिंबल ये था। और इस तरह से क्रिप्टॉन का Kr है। ठीक है जी, जस्ट ये एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में आपके के पूरे 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, साफ जाहिर है। बस ये है कि आपको जिस तरह से पूरा रट्टा मारना पड़ता है और आपको कोई कई कई दिन लग जाते हैं, उतने नहीं लगते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही एक्सपीरियंस है अपना, ये 25 से 30 मिनट ही लगते हैं आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें जी, पीरियड नंबर 5 पे आ जाए। पीरियड नंबर 5 में भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, ये इसका कोड वर्ड रहा। तो इसके कोड वर्ड से हम लोग फिर से देखेंगे ज़रा। रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, मान लें कि ये दोनों दोस्त हैं, हालांकि एलिमेंट ही हैं ये। तो रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम ने क्या कहा, इन दोनों दोस्त ने आपस में कहा, यारी जरा निभाना मौत तक। यानी कि राइट, ये एक सेंटेंस है। अब ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि यारी निभाना मौत तक जो है, यारी का वाय जो है ये यट्रियम के लिए है, ठीक है जी। और ये ज़रा का ZR जिरकोनियम के लिए है, NB नायोबियम के लिए है। अच्छा, और राइट ये है जी MO, राइट ये है मोलिब्डेनम के लिए, और TC जो है वो टेक्नीशियम के लिए है। ये एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि ये दोनों जा रहे थे, तो दरमियान में रास्ते में ना एक रुकावट आ गई। ठीक है, तो अब राइट रुबिडियन ने क्या कहा कि रुकावट, राह में पेड़ आ गया है, वो रुकावट है, पेड़ यानी दरख्त है। तो राइट फिर क्या हुआ कि साइड में उन्होंने देखा कि आग थी, तो राइट स्ट्रॉन्चियम ने मशवरा दिया, एक बुद्धू किस्म का वो एक दोस्त था उसका, वो कहता कि आग है वहां पे, उसमें कूद जाते हैं, चलो। अच्छा जी, तो रुकावट, राह में पेड़, आग में कूद जा। तो रुकावट का RU जो है, तो बच्चों ये रुबीडियम के लिए हो जाएगा। राइट, राह में पेड़ जो है, आ, हाँ, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था ना शुरू में, तो रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम है वो, तो ये यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये हम आगे चल रहे हैं इनसे कि ये है रुकावट, राह में पेड़, आग में कूद जा। तो रुकावट है, तो ये बच्चों है राइट रुदीनियम के लिए है, ये रोडियम का है बच्चों, ये पलाडियम है। एंड दिस इज अगेन, ये हमारे पास एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है जो आर्जेंटियम है, इसका फुल फॉर्म जो है आर्जेंटियम। तो ये सिल्वर है बच्चों, और ये कैडमियम है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे अगला सेंटेंस आ जाते हैं, ये कूद जा है, तो ये जे, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, अब आगे क्या है, अगला सेंटेंस है, इंसान सब टेलुरियम राइट एंड आयोडीन से बने हैं। ऐसे है तो नहीं वैसे, जो सेंटेंस बना दिया मैंने ताकि आसानी हो याद करने के लिए। अच्छा जी, इंसान, तो IN से इंडियम है, SN से बच्चों ये बेटा, ये SN जो है ये सिम राइट टिन का है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेनम। और इससे आगे है SB, एंटीमनी है, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टाइबियम। ठीक है जी, स्टाइबियम या एंटीमनी, जैसे आपको आसान लगे आप याद कर लें इसको। अच्छा, और आगे है बच्चों टेलुरियम, तो TE है ऑब्वियसली, आयोडीन का राइट I है। से मैं यूजुअली X यूज़ करता हूँ S के बजाय, तो ये XE जो है वो जिनॉन के लिए। अच्छा, नंबर नेक्स्ट पीरियड है हमारे पास बच्चों, इसके लिए ना यहीं से ही हम लोग याद कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ना इस ये हैफनियम है, हैफनियम से पहले आता है लैंथनम, LA आता है, ये यहाँ पर इन्होंने ना नीचे वाली सीरीज के साथ जोड़ दिया हुआ है। ठीक है ना, ये नीचे आराम अलहदा से F ब्लॉक है पड़ा, उसके साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो आप अगर इसको ये इस वाली लास्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसके साथ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से इसका कोड यूँ बनेगा कि LA यहाँ पर आएगा। तो ला हफ्ता, ला हफ्ता, वो जैसे गुंडे वाले वगैरह होते हैं ना, जो इंडिया में गुंडे वगैरह होते हैं, वो कहते हैं ला हफ्ता, चलो ला हफ्ता जल्दी कर, नहीं तो तेरी दुकान बंद कराते हैं। अच्छा, जिसको भत्ता वगैरह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। अब इसको आप अपनी ज़बान में आराम से लिख सकते हैं, रजिस्टर पर इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा, या पीरियोडिक टेबल पर ही आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो क्या कहा मैंने कि ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है जी। तो लैंथनम हैफनियम है, ये टैंटलम है, ये टंगस्टन है, तो ये W है वुल्फराम, इसका जो राइट फुल फॉर्म है वुल्फराम। अच्छा जी, और इससे आगे क्या है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लाटिनम है, औरम,
का मतलब है गोल्ड है। और ये जो है बच्चों, ये मरकरी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजाइरम। हाइड्रोजाइरम फुल फॉर्म है इसकी। अच्छा जी, इसी तरह से अब अगर नीचे आ जाएं हमारे एफ ब्लॉक में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के आपको हायर लेवल में काम आ सकते हैं, या वैसे ही आपने अगर शौकिया वगैरह भी मारनी हो कि हमें पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल आता है, तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहेगा यहाँ पे। तो अब ये देखिए ज़रा, मैं बड़े मज़ेदार किस्म का ये ट्रिक है, ये एक ज़रा सुनना ये गौर से। लानत हो सेलिना, प्रीति एंड पेमिला, ये नाम है ऑब्वियसली। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई हो गई और तुम यूं ही लौट आई। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। लानत हो सेलिना, प्रीति एंड पेमेला, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यूं ही लौट आई। अच्छा जी, तो अब नाम ज़रा देख लें। लैंथनम है, ये सीरियम है, ये प्रेजोडीनियम है, ये नियोडीमियम है, ये राइट प्रोमीथियम है, और ये समेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्पोरीसियम है, होल्मियम है, अर्बियम है, थूलियम है, ये ट्रिबियम है, और ये लुटीशियम है। अच्छा जी, अब लास्ट हमारी ये सीरीज है बच्चों, ज़रा इसको भी सुन लीजिएगा कि एक था पागल यूनानी नपोलियन, पुराने अमेरिका में कैमरा बेचकर, आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो एक था पागल यूनानी नपोलियन, पुराने अमेरिका में कैमरे बेचकर कैलिफोर्निया गया। अच्छा, ये पहला सेंटेंस है। उसके बाद अगला सेंटेंस यूं है कि राइट, आइंस्टाइन की, नो, आइंस्टाइन एफएम मोड पर नाचे लौट कर। हाँ, आइंस्टाइन एफएम मोड पर नाचे लौट कर। ठीक है जी। तो ये हम लोग नाम पढ़ लेते हैं इसके। एक्टीनियम है, थोरियम, प्रोटेक्टीनियम है ये, यूरेनियम राइट, नेपचूनियम है ये, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है राइट, बर्कीलियम है ये कैलिफोर्नियम है राइट, मैंने जैसे पहले ये बोला इसको कैलिफोर्निया। तो आइंस्टाइनियम है, उसके नाम पर है ये। फर्मियम राइट, मेंडलीवियम है ये राइट, और ये नोबिलियम है, और ये लॉरेंसियम है। दैट्स इट बच्चों। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये दूसरों के साथ भी बच्चों शेयर कर दें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो ये मैंने भी आपके भले के लिए वीडियो बनाई है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।